चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सारी चीजें 90s के टाइम में आम बात थी। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ी और टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा तो इन सारी चीजों ने भी अपना एक मॉडर्न रूप ले लिया। जैसे कि बैंकिंग स्कैम, सेक्सटॉर्शन, हैकिंग। और मोस्टली ये चोरी वही लोग करते हैं कि जिसको सिस्टम से प्रॉब्लम हो, या तो फिर सामने वाले से कोई प्रॉब्लम हो, या तो फिर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो। बट अगर आपको मैं कहूँ कि कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के प्रोडक्ट को चुरा लेता है, या तो फिर दूसरे बिजनेस के आइडिया को भी, या तो फिर उसकी पूरी प्रोसेस को चुरा लेता है, तो क्या आप मानोगे? ये है जैक नेल्सन, जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, जो काफी फेमस है जेरी रिक्स एवरीथिंग के नाम से। तो मोस्टली ये अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जिसमें वो मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी और हार्डवेयर को पूरी तरीके से खोल के आपको उसके अंदर जो कोई भी हार्डवेयर यूज करे गए हैं उसका आपको पूरा एक टीयर डाउन वर्जन दिखाते हैं। और काफी सारे सालों से यही सेम चीज करते हुए उनको एक बिजनेस का आइडिया आया 2019 में। तो जब ये उनको आइडिया आया तब उनको लगा कि क्यों ना एक फेमस मोबाइल केस कवर के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने डी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया, कि जो एक सबसे फेमस मोबाइल केस कवर ब्रांड है। तो इसके अंदर वो क्या करते थे कि जो भी वो अपना वर्क करते थे, जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप को जो खोल के दिखाते थे, उनको वो पूरा स्कैन करते थे, फिर उसका यूज करके वो मोबाइल केसेस और लैपटॉप के केसेस बनाते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया टीयर डाउन। और ये काफी फेमस लाइनअप है डी ब्रांड की। सो हर एक बिजनेस का कोई ना कोई राइवल तो होता ही है। तो यहाँ पे डी ब्रांड का राइवल था केस्टिफाई। तो केस्टिफाई ने इस प्रोडक्ट लाइनअप को देख के सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ही सेम प्रोडक्ट लाइनअप स्टार्ट करें। तो उन्होंने क्या करा कि आईफोन XR का जो इंटरनल पार्ट था उसको स्कैन करके सारे डिवाइस में लगा दिया। इवन एंड्रॉइड में भी वो देने लगे, कि जिसको देख के एक ट्विटर के यूजर ने पोस्ट करा कि कैसे केस्टिफाई एक सिंगल इमेज का यूज करके सारे मोबाइल कवर्स में दे रहा है। और उसके ही नीचे डी ब्रांड ने भी यहाँ पे कमेंट करा कि कैसे केस्टिफाई यहाँ पे एंड्रॉइड फोन में भी वो सेम कवर दे रहा है। बट डी ब्रांड को कहाँ पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो उसके कुछ ही महीनों बाद हमको फिर से यहाँ पे एक ट्वीट देखने को मिलती है कि जिसमें केस्टिफाई ने सारे प्रोडक्ट्स के लाइनअप बना लिए थे, सेम टू सेम टीयर डाउन जैसे, और उसका उन्होंने नाम रखा था इनसाइडर पार्ट्स। तो अभी केस्टिफाई के पास फोन के हिसाब से सारे कवर्स थे। और जैसे ही ये बात डी ब्रांड को पता चली तो उन्होंने एक क्यूरियोसिटी दिखाई कि चलिए देखते हैं कि हमारी राइवल ब्रांड कैसे केसेस बना रही है, कैसी वो क्वालिटी मेंटेन कर रही है और किस तरीके से वो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट लेके आ रही है। तो जब डी ब्रांड ने यहाँ पे डिजाइन देखना स्टार्ट करा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि केस्टिफाई ने डी ब्रांड की डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। हालांकि उन्होंने काफी सारे चेंजेस कर दिए थे, बट डी ब्रांड की जो ईस्टर एग्स थे उनको वो नहीं मिटा सके। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। तो ये लाइन अक्सर जैक अपनी वीडियोस में बोलते हैं, और ये किसी फोन के हार्डवेयर में लिखी हुई नहीं आती। ये डी ब्रांड ने अपने एक पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे रखी थी, जो केस्टिफाई ने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रख दिया। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो डी ब्रांड ने यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब, और उसके अराउंड 11/11/11 लिखा है, कि जो डी ब्रांड की फाउंडिंग डेट है। तो केस्टिफाई ने इसको भी एज इट इज यूज कर लिया, बट बीच का जो टेक्स्ट था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। फिर तीसरा हम यहाँ पे देखें तो डी ब्रांड के केस में लिखा है R0807, कि जिसका मीनिंग होता है रोबोट, कि जो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है डी ब्रांड का। बट यहाँ पे केस्टिफाई को लगा कि ये तो एक चीफ का नाम होगा, तो इसलिए उन्होंने भी इसको एज इट इज छोड़ दिया। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे हमको डी ब्रांड का लोगो हल्का सा दिख रहा है, कि जिसको केस्टिफाई ने ठीक तरीके से रिमूव भी नहीं करा। और साथ में यहाँ पे एक दूसरा लोगो भी देख सकते हो जिसका नाम है ऑल सीइंग आई, कि जिसको अक्सर डी ब्रांड काफी सारे अपने प्रोडक्ट्स में यूज करता है। तो ये दोनों ईस्टर एग्स को भी केस्टिफाई ने एज इट इज यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में यूज कर लिया। और केस्टिफाई ने गूगल पिक्सल 7 प्रो के केस में बैटरी वर्ड भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि डी ब्रांड ने यहाँ पे जानबूझ के अपनी फाउंडिंग डेट ऐड करी थी, और केस्टिफाई ने वही। अरे इतनी चोरी तो कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम में भी नहीं करता। उसको भी पता है कि अगर एज इट इज ऐसे के ऐसा ही छोड़ दिया तो इजीली वो पकड़ा जाएगा। बट केस्टिफाई तो केस्टिफाई है। तो फिर इसके चलते जैक ने अपनी चैनल पे एक पूरा वीडियो बनाया कि कैसे वो अपने टीयर डाउन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, और कैसे उनके 10,000 घंटे का काम केस्टिफाई ने इजीली कॉपी पेस्ट करके चुरा लिया। और डी ब्रांड ने केस्टिफाई के अगेंस्ट लॉ सूट भी फाइल कर दिया। और मजे की बात तो ये है कि जैसे ही ये लॉ सूट फाइल हुआ तो केस्टिफाई ने सारे प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट में से रिमूव कर दिए, और एक ट्वीट पोस्ट करी कि जिसमें उन्होंने लिखा कि केस्टिफाई हमेशा ओरिजिनल रहा है और उसमें उनको गर्व है, और कॉपीराइट की वजह से उन्होंने उन सारे प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। बट ये कोई पहला केस नहीं है कि जिसमें किसी $1 बिलियन कंपनी ने किसी को कॉपी किया है। जैसे कि ये है जर्मनी के 3 सैम्वर ब्रदर्स, कि जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 200 बिजनेस मॉडल को कॉपी किया और उनसे 2.2 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट करा है। यहाँ तक कि उनके एक क्लोन स्टार्टअप को ईबे ने एक्वायर भी कर लिया है। और अगर हम स्मार्टफोन की बात करें
तो आपने Xiaomi का नाम तो जरूर सुना होगा और आप में से कई लोग तो उनके फोन्स को यूज भी कर रहे होंगे। ये कंपनी भी हेविली इंस्पायर्ड है एप्पल से। जैसे कि आप इसकी MI UI देखो तो वो आपको एक आईफोन यूजर का ही एक्सपीरियंस देती है। और सिर्फ यही नहीं, MI4, MI Pad, MI Mini राउटर, MI8 ये सारे प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ रेप्लिका है एप्पल प्रोडक्ट्स की। यहाँ तक कि Amazon पे भी एक केस था कि उसने इंडिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे कि जॉन मिलर, प्रेस्टीज और जॉन प्लेयर्स के प्रोडक्ट को कॉपी करके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाए जैसे कि सोलिमो, सिंबल और एक्सेंटिया। और अपने एल्गोरिथम का यूज करके उसने अपने ब्रांड को सर्च रिजल्ट में सबसे पहले दिखाया। और ये सेम केस हुआ था पीयूष के साथ कि जो दिल्ली में अपनी कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉप चलाते हैं और साथ में वो Amazon पे लॉजिटेक कंपनी के माउस पैड को सेल करते थे। उन्होंने बताया कि वो पहले मंथली $1500 तक का बिजनेस Amazon से कर लेते थे, बट 2 साल बाद उनकी सेल अचानक से डाउन होने लगी और वो जो माउस पैड $21 का बेचते थे वो सेम माउस पैड Amazon बेसिक 60% कम दाम में बेच रहा था। और उसकी वजह से लॉजिटेक माउस के जो सर्च रिजल्ट थे वो भी काफी डाउन होने लगे। क्रिश्चियन डियोर ये काफी पॉपुलर ब्रांड है फैशन इंडस्ट्री में, तो इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कॉपी करने में। LA इंडिया जो एक फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल की मैगजीन है, तो उसमें जनवरी 2018 के एडिशन में सोनम कपूर को फीचर करा गया था फ्रंट पेज पे कि जिसमें उन्होंने ये क्रिश्चियन डियोर की ड्रेस पहनी है। तो ये जो आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हो वो डिजाइन इंडिया के एक स्टार्टअप पीपल ट्री का कॉपी है। पीपल ट्री के फाउंडर अरिजीत सेन ने इस सेम इश्यू को यहाँ पे रेज भी करा था, बट डियोर ने उसके रिप्लाई में कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अभी ये इतनी बड़ी ब्रांड और एक बड़े स्टार्टअप के साथ हो सकता है, तो ये आपके और मेरे साथ होना काफी नॉर्मल है। तो इसलिए हम इन सारी चीजों को खुद से कैसे बचा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी या तो फिर आपके पर्सनल कोई भी टेक्स्ट हो वो ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हमने डी ब्रांड के केस में देखा कि उसने हेडलाइन का यूज करा, एक रोबोट कीवर्ड का यूज करा, फिर अपनी फाउंडिंग डेट को यूज करा था ताकि अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट कॉपी करे तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर ले और उसके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन ले सके। सेकंड, आप कॉपीराइट इश्यू भी करवा सकते हो, बट कॉपीराइट कोई फिजिकल प्रोडक्ट, डिजाइन या तो फिर एक प्रोसेस पे लग सकता है। सिर्फ आइडिया के ऊपर आप अपना कोई भी कॉपीराइट नहीं लगा सकते। तो जिसके चलते अगर कोई भी आपके जैसा ही सेम प्रोडक्ट बनाए या तो फिर सेम प्रोसेस का यूज करे या तो फिर सेम डिजाइन का यूज करें तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट लगा सकते हो, जैसे कि YouTube लगाता है। अगर हम किसी सॉन्ग का यूज कर ले कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है तो हमारे वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है, उसी तरीके से कॉपीराइट आपका वर्क करेगा। फिर अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आप कोई इनोवेशन कर रहे हो कि जिसको किसी ने अभी तक नहीं करा, तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हो। तो ये भी कॉपीराइट जैसा ही होता है, बट अगर आपके पास पेटेंट हो तो अगर सामने वाले पर्सन को ये सेम चीज उसके प्रोडक्ट में या तो फिर उसकी सर्विस में यूज करना है तो आपके पास से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप ही ऑथोराइज होगे उस सर्विस को बेचने के लिए या तो फिर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। फिर आप अपने प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस के नाम, लोगो, स्लोगन, इन सारी चीजों को ट्रेडमार्क भी करवा सकते हो कि जिसकी वजह से कोई भी दूसरा आके आपके नाम, लोगो या तो फिर इन सारी चीजों का यूज ना कर सके। फिर जब भी आप कोई इन्वेस्टर या तो फिर एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हो आपके बिजनेस में तो उनसे NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जरूर साइन करवाइए, क्योंकि इससे आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि अगर फ्यूचर में वो एम्प्लॉय या तो फिर इन्वेस्टर आपके जैसा सेम बिजनेस स्टार्ट कर दे तो आप उसको रोक सकते हो और इस एग्रीमेंट की मदद से आप इजीली अपने आप को प्रूफ कर सकते हो और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अगर आपके पास आइडिया है और आप उस आइडिया को किसी के साथ शेयर कर रहे हो कि जिसमें वो आपकी हेल्प कर सकता है फ्यूचर में वो आइडिया बिल्ड करने में, तो आप उनके साथ सिर्फ उतनी ही डिटेल शेयर करो कि जितनी उसको जानने के लिए नेसेसरी हो। आपको पूरा आइडिया वहां पे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है एक आइडिया डेवलप करने में और मैं आपके पास आया और आपको मैंने पूरा आइडिया समझा दिया, तो आपके पास वो रिसोर्स है, आपके पास वो नॉलेज है उस आइडिया को डेवलप करने की, तो आप इजीली वहां पे उस टाइम पे मुझे मना कर सकते हो और बाद में वही सेम आइडिया को लेके आप अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है तो उसको हर किसी के साथ शेयर ना करें और उतना ही शेयर करें कि जितना नेसेसरी हो, जितना उस पर्सन को जानने के लिए ठीक हो। सो अभी इतने सारे पेपर वर्क्स और इतनी सारी बातें ध्यान में रखने के बाद भी मैं आपको एक हार्डेस्ट ट्रूथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको कॉपी ना करा जाए। हर एक बिजनेस कॉपी होता है, हर एक आइडिया कॉपी होता है, हर एक प्रोडक्ट कॉपी होता है। और इसमें आपका कॉम्पिटिटर यही करता है कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी एक चीज डेवलप कर ली तो फिर उसको वो सेम डेवलप करेगा बट एक दो फीचर इसमें नए ऐड कर देगा और इसमें आप प्रूफ भी नहीं कर सकते कि ये बिजनेस हमारा है और इसने हमारा बिजनेस कॉपी किया है। तो जैसे कि अगर कैस्टिफाई ने यहाँ पे अपने खुद के कैमरास यूज करे होते, खुद का डिजाइनर यूज करा होता
और खुद की एक प्रोडक्ट लाइन बनाई होती और सेम तरीके से अपनी ब्रांड को लॉन्च करा होता, तो डी ब्रांड यहाँ पे उसके ऊपर केस नहीं करने जाता कि भाई ये हमारा आइडिया है, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं तो आप इसको नहीं कर सकते। तो केस्टिफाई तो यहाँ पे तब पकड़ा गया कि जब उसने एज इट इज डिजाइन को यूज कर लिया। सो इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई भी डिजाइन नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि जो कॉपी नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ भी ऐसा डेवलप कर लिया है और आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है, तो आपको उसके ऊपर ही वर्क करना है कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को एक राइट वैल्यू दे सकते हो, ताकि कोई भी फ्यूचर में कॉम्पिटिटर आके आपके कस्टमर को अपना ना बना ले सिर्फ एक और दो नए फीचर दिखा कर। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी और मिलता हूँ किसी बड़े से वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।